आराध्या भी बचपन से मोदी जी की बहुत बड़ी फ़ैन रही है और उसे जब पता चला कि वो सिडनी आए हैं तो और हम मिल नहीं पाए तो उसे काफ़ी अफ़सोस हुआ और वो मेरे पीछे पड़ गई कि मम्मा मुझे कुछ भी करके इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी से मिलना है। तो दादा ने बताया कि अगर आपको मिलने का मन है तो आप लेटर लिखिए। तो आराध्या ने रात को 11 बजे तक बैठ के मोदी जी के लिए लेटर लिखा कि मुझे आपसे मिलने का मन है और अगर आप बिल्कुल आराध्या, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितना एक्साइटमेंट है आपको अभी मोदी जी से मिलने की। खूब एक्साइटमेंट है, मेरे को उनसे खूब मिलना है क्योंकि मैं पिछली बार वो सिडनी आए थे तो नहीं मिल पाए, तो उसके भी पहले नहीं मिल पाए, तो मेरे को अभी मिलना है उनसे। अच्छा, ये मान के चलो कि अभी मोदी जी आपको देख रहे हैं ये वीडियो के माध्यम से, तो सीधा मोदी जी को आप क्या बोलना चाहोगे? ओम भूर्भुवस्सुः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो क्या वहाँ पर भी आप लोग आपस में ऐसा इंग्लिश में बात करते हैं या फिर नॉर्मल हिंदी जैसे इंडिया में बात करते हैं? हम लोग वहाँ पे हिंदी में ही बात करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी हिंदी में बात करें। तो जब बच्चे भी अगर इंग्लिश में एक दूसरे से बात करते हैं तो हम उन्हें टोक के बोलते हैं कि हिंदी में बात करो। इंडिया में जैसा सेलिब्रेट होता है वैसा ही माहौल वहाँ है या फिर और कुछ अलग है? इंडिया वाला माहौल तो आपको इंडिया में मिल सकता है, वो कोई नहीं रिप्लेस कर सकता। इस नमस्कार, स्वागत है आपका भिलाई टाइम्स में। मेरा नाम खुश है और आपको बता दूं कि खुश होने की वजह हर बार मेरे पास अलग होती है। आज मेरे पास वजह है, मैं सेक्टर 7 में हूं। स्थानीय लोग मेरे पास है सेक्टर 7 में रहने वाले। सबसे पहले मैम, शुभकामनाएं आराध्या के लिए, आपके लिए, क्योंकि आप लोग स्ट्रेट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया आए हैं। कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद वापस इंडिया आके? बहुत अच्छा लग रहा है। इंडिया हमेशा से मेरी फेवरेट प्लेस रही है, तो इंडिया आके तो मुझे हमेशा ही बैक टू होम लगता है। बिल्कुल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आने के बाद हम इनका इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे भी खास वजह है। बीते दिनों में पीएम मोदी साहब ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, वहाँ उनका प्रोग्राम था और क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो इनको लेट अपडेट मिला कि ऐसा कुछ प्रोग्राम होने वाला है, तो ये नहीं मिल पाए। लेकिन ये जो प्रोग्राम है वो वहाँ पर टीवी पे देख रहे थे और टीवी में देखने के बाद जो आराध्या है उनको इतना पसंद आए पीएम मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर, कि वो मिलना चाहती थी उनसे। और क्या कुछ आराध्या ने आपसे कहा फिर टीवी देखते हुए, जब आप लोग मतलब कहीं ना कहीं ऐसा अफसोस होगा यार लेट हो गए? आराध्या भी बचपन से मोदी जी की बहुत बड़ी फ़ैन रही है और उसे जब पता चला कि वो सिडनी आए हैं तो और हम मिल नहीं पाए तो उसे काफ़ी अफ़सोस हुआ और वो मेरे पीछे पड़ गई कि मम्मा मुझे कुछ भी करके इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी से मिलना है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि वो अगर कहीं अपना प्रचार करने भी जा रहे हैं या अपना भाषण के लिए भी जा रहे हैं तो क्या हम उस जगह जाके उनसे मिल सकते हैं? तो मैंने कहा बेटा हम कोशिश ज़रूर करेंगे और आपका मन है तो ज़रूर एक ना एक दिन ये पूरी ज़रूर होगी बिल्कुल। कोशिश। और अगर थोड़ा स्टार्ट से जाने तो मतलब आप लोग कैसे लेट हो गए अपडेट पाने के लिए? हम लोग एक्चुअली एक मंदिर गए थे, वहाँ पे काफ़ी लोग उस दिन मंदिर में आए थे, तो ट्यूसडे का दिन था। तो पंडित जी ने बातों-बातों में बोला कि अरे आज इतने लोग कैसे हैं मंदिर में? क्योंकि अगले ट्यूसडे मोदी जी आ रहे हैं क्या? इसलिए आप लोग यहाँ आए हैं और आप सब मोदी जी से मिलने जा रहे हैं क्या अगले ट्यूसडे? तब मुझे पता चला कि अगले मंगलवार तो मोदी जी आने वाले हैं, जो मुझे पता ही नहीं था। फिर जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि शायद मुझे उनके पासेस मिल जाएँ उनसे मिलने के, तब तक सारे मतलब सोल्ड आउट हो आपने चुके सब थे। जगह से कोशिश की कि कहीं से कुछ ना कुछ तो हो जाए। जी, पर वो सारे सोल्ड आउट हो चुके थे। तब फिर बस मुझे आराध्या को सॉरी ही बोलना पड़ा कि नेक्स्ट टाइम हम पक्का ट्राई करेंगे। पर पिछली बार भी मोदी जी 10 साल बाद ही आए थे ऑस्ट्रेलिया, तो इतना वेट करना हम लोग के लिए, हम लोग काफ़ी इम्पेशेंट हो रहे थे उनसे मिलने के लिए। बिल्कुल। और जैसा इंडिया में जब उनका कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया कोई भी स्टेट में जब उनका प्रोग्राम होता है तो काफ़ी तैयारियाँ देखने को मिलती हैं, अलग-अलग हेलीकॉप्टर्स आते हैं, काफ़ी सिक्योरिटी रहती है। तो जब आप वहाँ की टीवी में देख रहे थे तो क्या कुछ नया था इंडिया के अलावा? वहाँ पे एक्चुअली इंडोर था। सिक्योरिटी इंडिया जितनी नहीं थी, काफ़ी कम थी क्योंकि लोग काफ़ी उनके पास जा के सेल्फी ले रहे थे। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं उन्होंने तो खुद एक फ़ोन लेके मोदी जी के साथ एक इंडियन की सेल्फी ली कि मैं ले लेता हूँ, आप नहीं ले पा रहे हैं। पूरे एरोप्लेन से पूरे स्काई पे लिखवाया गया वेलकम मोदी जी और काफ़ी अच्छे कल्चरल प्रोग्राम्स हुए। मोदी जी ने भी काफ़ी एन्जॉय किया ये सारी चीज़ें और इनकी स्पीच भी बहुत अच्छी लगी जहाँ पे उन्होंने बताया कि इंडिया कैसे प्रोग्रेस कर रहा है फाइनेंशियली भी। बिल्कुल। तो जैसा आराध्या ने फिर आपको बोला होगा कि मम्मी मुझे कैसे भी मिलना है मोदी जी से, और आप जब आप लोग इंडिया हैं इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में, तो क्या कुछ आराध्या ने किया है यहाँ पर आने के बाद? मैंने सुना अभी कि वो सांसद जी के साथ भी मिली और एक लेटर उनसे मिलने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। जी। तो एक्चुअली आराध्या को इंडिपेंडेंस डे का काफ़ी क्रेज़ था, तो इसलिए उसने पहले तो 1 दिन पहले उसने अपने लिए प्रॉपर इंडिपेंडेंस डे की ड्रेस खरीदी, इंडियन फ्लैग के कलर का दुपट्टा लिया, पूरी तैयारियाँ की कि मेरे को ये सेलिब्रेट करना 15 है। अगस्त की बात है ये?
हाँ, हाँ, 15 अगस्त की। तो 14 अगस्त को हमने ये सारी तैयारियाँ की। फिर 14 अगस्त को हम लोग दादा से मिले। तो जब हम शॉपिंग करके लौट रहे थे, तब हमें दादा मिले, जो कि बीएसपी वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष हैं, उज्ज्वल दत्ता जी, जिन्होंने बताया कि कल हमारे 15 अगस्त के प्रोग्राम में सांसद विजय बघेल जी आने वाले हैं। और जब हमें पता चला कि सांसद विजय बघेल जी मोदी जी से मिलते हैं संसद में, तो आराध्या का बड़ा मन किया कि वो मोदी जी को बता सके कि उसको उनसे मिलने का कितना मन है। तब उज्ज्वल दत्ता दादा ने बताया कि वो सांसद विजय बघेल जी को अपना पत्र दे सकती है, जो कि वो मोदी जी तक पहुंचा सकते हैं। और इसलिए आराध्या ने मोदी जी को रात को बैठ के पत्र लिखा कि उसे उनसे मिलने का बड़ा मन है, और अगर वो एक अपॉइंटमेंट दे, ऑस्ट्रेलिया से भी वापस मिलने आएंगे आपसे, पर प्लीज मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए मिलने के लिए। बिल्कुल आराध्या, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितना एक्साइटमेंट है आपको अभी मोदी जी से मिलने की? खूब एक्साइटमेंट है, मेरे को उनसे खूब मिलना है, क्योंकि मैं पिछली बार वो सिडनी आए थे तो नहीं मिल पाए, फिर उसके भी पहले नहीं मिल पाए, तो मेरे को अभी मिलना है उनसे। अच्छा, ये मान के चलो कि अभी मोदी जी आपको देख रहे हैं ये वीडियो के माध्यम से, तो सीधा मोदी जी को आप क्या बोलना चाहोगे? मैं उनको ऐसे बोलूंगी कि प्लीज मेरे को रिप्लाई करना। आपसे रिप्लाई करें, और जब कभी भी मिलने का मौका हो तो आप लोग सिडनी से वापस यहाँ आएंगे। हाँ। ठीक है। तो ये थी आराध्या, जो मतलब काफी एक्साइटमेंट हो जाता है पीएम मोदी जी को लेकर, अगर आप बाहर देश में भी हैं तो। ये तो हो गई आराध्या के मिलने की बात। और अगर मैं जैसे इंडियन कल्चर की बात करूं फॉरेन कंट्रीज में, लाइक आप लोग सिडनी में रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो कैसा फेस्टिवल मनाते हैं वहां पर? जैसा इंडिया में जैसा सेलिब्रेट होता है वैसा ही माहौल वहां है, या फिर और कुछ अलग है? इंडिया वाला माहौल तो आपको इंडिया में मिल सकता है, वो कोई नहीं रिप्लेस कर सकता। इसलिए हम लोग वहाँ पे ये सारे फेस्टिवल्स काफी मिस करते हैं। जैसे गणपति यहाँ पे 10 दिन का होता है, तो वहाँ वीकेंड पे ही मनाया जाता है, क्योंकि यूजुअली वीकेंड पे ही लोग फ्री होते हैं। तो एक दिन का गणपति मनाएंगे, दिवाली और दशहरा साथ में मना लेंगे। लेकिन उसमें भी सारी इंडियन कम्युनिटी साथ में इकट्ठा होती है, और हम लोग रावण भी जलाते हैं। दिवाली में फायर क्रैकर्स भी होते हैं, पर वो हम खुद नहीं कर पाते हैं, वो वहाँ की काउंसिल सारी चीजें करती है अरेंज। वो देखने भी मिलता है हम लोगों को। हम लोग इंडियन ट्रेडिशनल कपड़े भी पहनते हैं, साथ में मिठाइयाँ भी बांटते हैं दिवाली में। हर सैटरडे हम लोग मंदिर भी जाते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे पुराना मंदिर है, वहां जाते हैं। वहीं से हमें पता चला था कि मोदी जी आ रहे हैं। तो हम कोशिश हम लोग पूरा करते हैं कि हम भी जुड़े रहें इंडियन रूट से, और हमारे बच्चे भी जुड़े रहें। तो आराध्या को भी काफी श्लोक वगैरह आते हैं, वो वहां जाके श्लोक बोलती है, श्लोक बोलने पे उसको प्राइज भी मिलती है। तो अच्छा लगता है कि इंडियंस इतना जुड़ के रहते हैं वहां पे, और कोशिश करते हैं कि हमारा कल्चर वहां पे भी बना रहे। तो मतलब आप लोग काफी साल से वहां रह रहे हैं, लाइक जैसा आपने अभी बताया था कि 2015 से अभी तक के आप लोग वहां हैं, तो क्या कुछ चेंजेस मोदी जी के वहां आने के बाद, कुछ अनाउंसमेंट भी उन्होंने किया होगा इंडियंस के लिए जो वहां रह रहे हैं, तो क्या कुछ बदलाव है इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो? अभी मोदी जी के आने के बाद मैं ये देख सकती हूँ कि इंडियंस का झुकाव थोड़ी इंडिया की तरफ और हो गया है। जैसे मेरी 2 फ्रेंड्स अभी इंडिया वापस आ गई, उन्होंने देखा कि इंडियन अभी तक ग्रोथ कर रहा है, कि यहाँ रह के भी यू कैन ग्रो फाइनेंशियली, आपके बच्चों को भी अच्छा एजुकेशन मिल सकता है, वो आगे अच्छा पढ़ सकते हैं, यही जॉब करके इंडिया की ग्रोथ और बढ़ा सकते हैं। तो दूसरी कंट्री में रह के उस कंट्री की ग्रोथ करने से अच्छा अगर हम खुद के देश में रहे और यहाँ रह के कमा के देश के साथ खुद की ग्रोथ हो, तो काफी अच्छा। तो ये चेंज हम लोग में काफी दिखा है वहां पे इंडियंस के बीच में, कि इंडिया को लेके भी अब सोचने लगे लोग कि अब हम वापस भी इंडिया जाएंगे तो हमारी लाइफ उतनी ही अच्छी होगी जितनी अच्छी अब्रॉड में है। बिल्कुल, ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है जो मैं अभी आपसे पूछने वाला हूँ। वो ऐसा है कि जैसे मतलब इंडियंस आप लोग काफी वहां पर रहते होंगे अभी, तो क्या वहां पर भी आप लोग आपस में ऐसा इंग्लिश में बात करते हैं, या फिर नॉर्मल हिंदी जैसे इंडिया में हम बात करते हम लोग वहाँ पे हिंदी में ही बात करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी हिंदी में बात करें। तो जब बच्चे भी अगर इंग्लिश में एक दूसरे से बात करते हैं, तो हम उन्हें टोक के बोलते हैं कि हिंदी में बात करो, क्योंकि स्कूल में तो इंग्लिश ही कंपलसरी है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी मातृभाषा से एटलीस्ट घर में और दोस्तों के बीच जुड़े रहें। बिल्कुल। आराध्या, जैसा मम्मी अभी बता रही थी कि आप कभी मंदिर वगैरह जाते हैं तो श्लोक वगैरह भी पढ़ते हैं, या फिर आपको प्राइजेस भी मिलते हैं, तो क्या कुछ है जो आप सुनाना चाहोगे? कुछ एक कोई भी श्लोक जो आपको अभी याद हो? मेरे को खूब सारे पता है। ठीक है। ओम भूर्भुवस्सुः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बिल्कुल। अरे वाह! मतलब ये इन्होंने आपने सिखाया है, या फिर वहां जा जा के ऐसा आदत? वो एक्चुअली रोज नहाने के बाद पहला काम होता है उसके भगवान के पास जाना और 3-4 श्लोक बोलना, जो वो बचपन से बोलती आ रही है, तो उसको आदत है, वो रोज ही बोलती है।
बिल्कुल, तो ये थे पूरी कहानी। जब आप अपने देश से बाहर रहते हैं, तो भी जब देश का प्यार होता है, वो वहाँ रह के भी होता है। हमारे साथ आराध्या की नानी भी है साथ में, तो मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। मैं वहीं आ जाता हूँ। अ, आप भी कभी-कभार ऑस्ट्रेलिया विज़िट करते हाँ हैं? बेटा, मैं भी गई थी, मैं 7-8 महीने रह के आई। मुझे अच्छा लगा क्योंकि वहाँ जहाँ ये लोग रहते हैं, वहाँ सब इंडियंस ही हैं। तो सबने मुझे नानी, किसी ने दादी, किसी ने ऐसे करके बहुत रिस्पेक्ट दिया। मुझे सबसे खुशी ये है कि मेरे बच्चे वहाँ रह के भी दिल से भारतीय हैं। दिल से भारतीय, भले वो सिडनी में रह रहे हैं, पर इनका दिल अभी भी भारत से ही जुड़ा हुआ है और वहाँ की इन्होंने अभी तक तो सिटीज़नशिप नहीं ली। मतलब वो बोलते हैं कि हमको रहना इंडिया ही पसंद है, पर अब रह रहे हैं कि काम है या परिवार है, सब कुछ है, तो रहते हैं वहाँ जाके, ऐसा कुछ नहीं है। पर मुझे वहाँ इतना अच्छा रिस्पेक्ट मिला, सारे लोगों ने मुझसे आके बात करना, कैसे हो आंटी, कब जा रहे हो, कैसा लगता है? मैंने कहा अच्छा लगा। अपने बच्चों के पास तो अच्छा ही लगता है, चाहे वो बच्चे कहीं पर भी रहें। तो आपको हाँ। क्या कुछ अलग लगा? मतलब इंडिया में आप तो बहुत बचपन से रह रहे हैं, हाँ। और यहाँ रहना और वहाँ रहने में क्या फ़र्क है अगर नहीं, देखा मुझे जाए? तो मैं ज़्यादातर घर में ही रहती थी बच्चों हुँ। के पास, तो वही अपना कुकिंग कर लेना, उनके साथ हँसना-खेलना, बच्चों के बीच में रहना और बच्चों ने भी इतना अच्छे से रखा मुझे कि मुझे यहाँ से ऐसा कोई फ़र्क, बल्कि अच्छा ही लगा बच्चों के पास वहाँ जाके मुझे। फ्रेंडली नेचर। हाँ, फ्रेंडली नेचर, दोनों तीनों बच्चे बहुत अच्छे हैं हमारे, हमारे दामाद जी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगा उनके साथ भी रह के। बिल्कुल, तो ये थी वो फैमिली जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है और फिलहाल अभी इंडिया आए हुए हैं, छुट्टियों में आए हुए हैं। तो यहाँ पर जैसा आराध्या को पीएम मोदी जी से मिलने का काफ़ी ख़्वाहिश है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे वीडियो के माध्यम से ये जो खबर है वो उनके उनके पास तक पहुँचे, ताकि वो जो आराध्या की ख़्वाहिश है वो पूरी कर सके पीएम मोदी जी। और सांसद जी तक भी ये लेटर जा चुका है, ताकि वो लेटर वहाँ तक पहुँचा सकें। तो ये जो खबर है हम पूरी कोशिश करेंगे, और ऐसे खबर को जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब, हमें फॉलो, हमें शेयर कर सकते हैं, ताकि हम इस टाइप की जो यूनिक बातें होती हैं, जो लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं, हम आप तक पहुँचा सकें। धन्यवाद।